तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने लास्ट में किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस बहुत ज्यादा आने का। क्या लिखा रहता है इसमें, साइन a माइनस बी, आपको इसकी वैल्यू गिवन है 1/2, और कौन सी वैल्यू गिवन है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1/2। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी कई सारी चीजें दे देगा, जैसे यहां क्या दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन b, और क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी जो एंगल का सम है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, इन सब का ज्यादा यूज नहीं है, फाइनल आंसर वैलिडेट करने के लिए बस यूज होगा। और अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप टेबल देख के ये चेक करके बताओ कि साइन में साइन में 1/2 कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे। तो यहां पर जो ये 1/2 है, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, साइन 30। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया साइन a माइनस बी वाली टर्म, और राइट साइड में यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक तो बता दो, क्लियर सबको? अब ये साइन और ये साइन कैंसल आउट होगा, तो फाइनली आपको a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां पर 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। एक बार चेक कर लो, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाली टर्म को उठाओ और उससे इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, फास्ट सॉल्व करो। हाँ, आगे सॉल्व करो, ए और बी कैलकुलेट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो चुका है वो नेक्स्ट बनाना चालू कर दो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप यहां पर लिखोगे cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू, cos a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, तो यहां पर आ गया 1/2। अब आप cos की टेबल देखोगे कि 1/2 उसमें कौन से एंगल पे आता है, तो आता है 60 डिग्री पे, तो 1/2 के प्लेस पे cos 60 पुट करोगे। सॉल्व कर रहे हो ना? तो ये cos a प्लस बी, तो यहां पर 1/2 के प्लेस पे क्या पुट किया, cos 60 डिग्री, सबने पुट किया। ये cos और ये cos कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके a और b कैलकुलेट करोगे। तो कैसे सॉल्व करें दोनों इक्वेशंस को, एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम इक्वेशन 1 प्लस 2 ये करेंगे, तो इक्वेशन 1 को पहले लिख देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, उसके नीचे इक्वेशन 2 आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस a ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, 2a, और 30 प्लस 60 ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो। जिसके बाद जब ये 2 नीचे जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2, तो 2 से जब इसको काटोगे तो क्या बचेगा, 45। तो आपको एंगल a मिल गया 45 डिग्री। ओके, अब आप इस एंगल a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में a के प्लेस पे पुट कर दो। तो आपको पता था a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60, a की जगह पे 45 पुट करोगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। फिर b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 डिग्री। चेक करो, अगर किसी को कोई डाउट है यहां पर पूछ लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखेगा। ठीक है, वैसा ही बनेगा, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हो तो सीक्वेंस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, और अगर उसके लिए हिंट चाहिए तो पूछ लेना, ट्राई करके पहले देखना, खुद से कोशिश करना, नहीं बना तो फिर मैं हिंट दे दूंगा। चाहिए क्या हिंट? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो ट्राई कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो, यहां पर साइन a माइनस बी की वैल्यू आपको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी गिवन है, और आपको निकालना है 15 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पर आपको a और b के ऐसे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना है, 15। तो कौन सा रखें, 60 एंड 45 डिग्री।
तो ए के प्लेस पे 60 पुट करो, बी के प्लेस पे 45 पुट करो। तो 60 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 15, और बाकी सारी जगह पे भी 60 और 45 पुट होगा। तुम बिल्कुल कर सकते हैं। ओके चलो फर्स्ट कंप्लीट करो, जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड रखो। कुछ डाउट एक्शांश? हाँ, मुझे हर कोई ना एक्टिव मोड पे चाहिए, एकदम ऐसा सोने वाला लेजी टाइप का एटीट्यूड नहीं चाहिए, फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो देखो वहां पर मैंने 1/2 के प्लेस पे साइन 30 लिखा, ठीक है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वो टेबल सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर साइन साइन कट गया, a माइनस बी 30, क्लियर? और किसी का डाउट? हाँ, सेकेंड वाला मैं बता रहा हूं, हिंट ये है कि a की जगह पे 60, b की जगह पे 45 पुट करो, सो दैट 60 माइनस 45 वो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, ये हटा दूं मैं, फर्स्ट वाला हो गया तो सबका, जल्दी करो जिनका बचा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हिंट जिनको चाहिए मैंने यहां पर हिंट कर दिया है। हिंट है a is equals to 60 and b is equals to 45, बट हिंट देखने के पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पता चला हिंट देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, जीवन। हाँ, समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 स्टार्ट करो जल्दी। हाँ, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम? सेकंड वाला पहले वो लिखो, साइन ए माइनस बी वाला जो पूरा लिखा हुआ है लिखो। लिख लिया? अब उसके नीचे लिखो पुट a इज इक्वल्स टू 60, b इज इक्वल्स टू 45। इसको मैं हटा दे रहा हूं पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी फाइव और 30 ले सकते हैं, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो यहां पर सबसे पहले ये जो आपको लिखा हुआ है ना, आप इसे एज इट इज कॉपी कर लो सॉल्यूशन में। इसको कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां पर आप पुट कर दो ए के प्लेस पे 60 और बी के प्लेस पे 45 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों पुट किया, क्योंकि अगर ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 45 रखूंगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15 डिग्री, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगा ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 45, और राइट साइड में भी ए की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री, बी की जगह पे आएगा 45 डिग्री, माइनस कॉस 60 और ये हो जाएगा साइन 45। जल्दी से ये पुट करो, और फिर इन सब की वैल्यू आपको पता है टेबल से, तो टेबल से इन चारों की वैल्यू निकाल के यहां पर रख दो, और लेफ्ट साइड में इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में साइन 15 डिग्री आएगा, और राइट साइड में नंबर्स जो भी आएंगे टेबल से देख के पुट कर दो जल्दी से। सॉरी, क्या हो गया? किसका वेट कर रहा है अब? हाँ, नोट कर पहले क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। हाँ, √3/2 1/√2 1/2 रूट, हाँ ठीक है, सही है। ये क्या किया है, ये गलत किया है तूने। नहीं नहीं, सीधे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, सही, करेक्ट है। ओके, तो आप जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो साइन 60 की वैल्यू टेबल से देख लिया होगा कितना होता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो यहां पर क्या पुट होगा 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। क्या ये क्लियर सबको? टेबल सामने में रखना सारे बच्चे। फिर उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3 अपॉन ये क्या बन जाएगा 2√2, माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2√2। क्या यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद एलसीएम ले लो, तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2√2, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √3 - 1। दैट्स इट, ये आंसर है। किसी को अगर कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लो जल्दी। तोषा क्लियर है ये? शौर्य समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट में तू लेट हो चुका, उसको छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर।
और टू भी इनफैक्ट अब तो कंप्लीट हो चुका है सबका, तो थर्ड से स्टार्ट कर। ठीक है, ये हटा दूं मैं क्वेश्चन नंबर 2? कुछ नोट करना है कर लो जल्दी। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर उसके समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या नहीं आ रहा समझ में? थर्ड में देखो, थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या करो, लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालो। तो साइन 2 थीटा कैसे निकलेगा? थीटा की जगह पे 30 रखना, तो 2 इंटू 30 मतलब साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो लेफ्ट वाली वैल्यू आ गई √3/2। वैसे ही राइट में भी थीटा की जगह पे 30 रखना और कैलकुलेट करके देखना वो भी √3/2 आ रहा है कि नहीं। समझ गए क्या करना है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे साथ सॉल्व करो। देखो इधर जिनका क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, फास्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको गिवन है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो आप सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से? साइन 2 थीटा। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख दूंगा? साइन 2 थीटा। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या करो, थीटा की जो वैल्यू है उसको यहां पर थीटा की जगह पे रख दो, तो कितनी है? 30 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये साइन 2 और थीटा की जगह पे आ गया 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर उसके बाद ये साइन 2 इंटू 30 क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब टेबल देखो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया? √3/2। क्या ये क्लियर सबको? अब यही काम आप क्या करो, राइट हैंड साइड के लिए भी करो। अब आगे आप RHS करके लिखो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है यहां पर? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर फिर से थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे? 30 डिग्री। तो जब थीटा की जगह पे 30 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? मैंने थीटा की जगह पे 30 रख दिया। अब टेबल में देखो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चेक करो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो इसकी जगह पे क्या डालेंगे? 1/√3। और नीचे में डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan 30 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर आएगा। क्या यहां तक क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक का प्रोसेस तो सब समझ गए होंगे। अब गलती आप करोगे यहां के सिंप्लीफिकेशन में, तो यहां तक ले आओ और जहां पर फिर खुद से ट्राई करो, नहीं बनता तो मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूं। क्या वो श्री बनेगा कि नहीं आगे? क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। हाँ नहीं नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों नहीं बन रहा है? इसके बाद क्या होना चाहिए? स्क्वायरिंग होना चाहिए ना यहाँ पर, तो करो स्क्वायरिंग। और इधर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 बनेगा। ऐसा करो ना सिंप्लीफिकेशन, गलती होगी तो मैं बताऊंगा। हाँ कर, इसके बाद आगे सिंप्लीफाई। 2 इंटू 1 होगा तो 2/√3 बनेगा। यहाँ स्क्वायर करेगा तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, है ना? अगर नहीं पता तो पूछो मुझसे, ये वाली टर्म क्या होगी, वाली टर्म क्या होगी? आ, ये 1/√3 का स्क्वायरिंग करने पे 1/3 बनेगा। ठीक है, नहीं नहीं वही आना चाहिए जो लेफ्ट आया है, तभी तो वेरीफाई होगा। फाइनली आंसर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए, √3/2। तो देखो इधर ध्यान दो, अगर इसके बाद आप फंस रहे हो कि क्या करें आगे, तो इधर पे देखो। सबसे पहले ये वाला टर्म 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर के 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये 2/√3। क्या यहां तक क्लियर सबको?
डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगी, तो ये 1 प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3। क्या ये क्लियर? अच्छा, सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आना चाहिए ये आपको पता है, क्या आना चाहिए √3/2, तभी तो वेरीफाई होगा ना। तो इसके लिए एक एक करके देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो इनके एडिशन के लिए अपॉन में इसके क्या लिख देते हैं 1। क्या ये क्लियर सबको? अब ये फ्रैक्शन का एडिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो क्या बनेगा ये बोलो जल्दी 3, और इधर पे ये क्या हो जाएगा +1। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? और न्यूमरेटर वाली टर्म 2/√3 जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके, हाँ बताओ क्या डाउट है समृद्धि, पूछो। नहीं बताओ, बताओ क्या डाउट है। ठीक है, 2/√3 डिवाइडेड बाय, हाँ ये वाली टर्म क्या बन जाएगी देख के बताओ, ये 4/3 हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म जैसी है वैसे ही रहने दो, नीचे वाली जो टर्म है डिवीजन में जो है उसको किस में ले आओ मल्टीप्लीकेशन में, और जब मल्टीप्लीकेशन में आता है तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब ये 2 से कटेगा 2 1 सा, और ये 2 से कटेगा 2 2 सा, तो हमारे पास क्या बच गया 3/2√3, लेकिन आना क्या चाहिए था √3/2। तो क्या कमी रह गई अब इसमें, रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करो, या और बेटर ऑप्शन है कि ये 3 को लिख दो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2√3। समझ में आया सबको ये? और फिर ये √3 ये √3 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा √3/2। तो LHS और RHS इक्वल, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। क्या ये समझ में आ गया सबको क्या करना है? चलो अब इसका सेकेंड पार्ट बना के दिखाओ तुम लोग खुद से। सेकेंड पार्ट ये वाला है जिसमें आपको ये वेरीफाई करना है। देख लो, जिनका आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, जिनका नहीं आया सेकेंड पार्ट जल्दी से स्टार्ट करो। नहीं बताऊंगा मैं इसका डाउट, क्योंकि इसका डाउट बताना एक वर्ड का बस है और फिर उसमें आंसर आ जाएगा, इसलिए उसमें मैं हिंट भी नहीं दे सकता, तुमको सोचना पड़ेगा खुद से। तू अपना बनाता ने आज क्या वो पी के है, क्या पी के है स्वर्ण पराग, दिमाग चल रहा है कि नहीं थोड़ा तो? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जल्दी से नोट कर लो। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं नंबर 5 हो रहा है tan A वाला। ओके देखो ये है क्वेश्चन 14 नंबर पे, इस पे देख लेना। हाँ कुछ डाउट है जीवन? सॉल्व कर। क्वेश्चन ठीक से नोट कर, ये थीटा नहीं है, ये 2 थीटा, देख वहां पर। नहीं बताऊंगा, सोच, या नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। एंगल की वैल्यूज क्या क्या है चेक करो, मैं सबको बता देता हूं वो क्वेश्चन। अच्छा ये देखो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिख रहा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है cos 179 डिग्री तक जा रहा है। देख रहे हैं सबको ये? आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? क्या होगा अंदाजा लगाओ, क्या होना चाहिए? अच्छा क्या आपको इनमें किसी की वैल्यू पता है, इन एंगल्स के बीच में जो आएंगी? बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू पता है, किसकी पता है? 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इसके बीच में आएगा ना, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है टेबल में देखो, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इन सबसे जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा
0, दैट्स इट, कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, क्योंकि सब डॉट 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 लगा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है? इसको लिखेंगे कैसे, इसको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ऐसा लिख देना cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ऐसा बीच में लिख देना cos 90 डिग्री, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लिख देना cos 179 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। 0 इंटू जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, एमसीक्यू में देगा ये क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया है। हालांकि आप लोगों अभी फोर्थ नहीं बनाया हो, तो पहले फोर्थ बनाना है सबको। चलो कंप्लीट करो जल्दी। थर्ड का सेकंड, हाँ हो गया क्या, वेरीफाई क्या आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। थर्ड का सेकंड पहले बनाना है, मुझे वेरीफाई करवाओ, और उसके बाद फिर फोर्थ स्टार्ट करो। बना लिया तो बना जल्दी, क्या किस लिए वेट कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? देख पहले यहाँ थीटा की जगह पे कितना डालना है, 30 डिग्री, तो लिख यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 फास्ट। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, cos 2 थीटा, लेफ्ट साइड में लिखा है cos 2 थीटा, LHS इज इक्वल्स टू, लिख cos 2 थीटा फास्ट, सिर्फ 2 थीटा नहीं, cos 2 थीटा दिख रहा है ना वो। अब थीटा की जगह क्या पुट करेगा, 30 डिग्री, तो लिख cos 2 इंटू 30, अब 2 इंटू 30 कितना होता है, ये 60 होगा, तो लिख अगली लाइन में cos 60। अब टेबल से देख cos 60 की वैल्यू कितनी होती है फास्ट। ऑनलाइन में सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, किसी को डाउट है तो पूछना। श्रेया, अभिनव, कौशल, पलक एंड देवेश। सर क्वेश्चन नंबर 8 8th में डाउट है, ओके, मैं आज थोड़ी देर में बता रहा हूँ ना, उस पे आता हूँ। हो गया, कितना आया, √3/2 होता है cos 60, गलत लिखा है, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है cos 60, जल्दी दिखा टेबल। हाँ तो उसको करेक्ट कर 1/2, फिर RHS में भी RHS को नोट करना, फिर थीटा की वैल्यू रखना। थर्ड का सेकेंड पार्ट तुम सबका बन गया, ए और बी दोनों 30 आ रहा है, सही है। हम्म, कौन सा, ये थर्ड का सेकेंड पार्ट, ओके, इधर पे चेक कर लेना, जस्ट अ सेकेंड। इधर पे देख लेना, थर्ड का अगर RHS सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं फटाफट यहां सॉल्व कर रहा हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। थीटा के प्लेस पे 30 रख रहे हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, क्या यहां तक कर लिया? ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 और उसका स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/√3 और इसका स्क्वायर, क्या यहां तक क्लियर? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3, क्या यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद एलसीएम लेने के लिए इसके बाद क्या करना है, देखो ये 1 को लिख दिया 1/1, अब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3, इधर पे क्या बन जाएगा 3 माइनस 1, क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और इधर पे क्या हो जाएगा 3 + 1, यस करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे में हो जाएगा 4/3, ओके, 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, LHS RHS सेम आएगा, ओके। चलो अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसका किसका क्वेश्चन नंबर 4 अभी बचा हुआ है, पहले वो एक बार बता दो, कर रहे हो, ओके ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जिनका बचा है वो जल्दी से स्टार्ट करो, और इन बिटवीन किसी को कुछ डाउट है अभी, किसी में हिंट चाहिए ऐसा कोई? चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाना।
साइन ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है 0। हाँ, तो सबसे पहले टेबल देखो और बताओ साइन में 0 कब आता है, कौन से एंगल पे आता है? 0 डिग्री पे। तो ये वाला जो 0 है इसको हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? साइन 0 डिग्री। और लेफ्ट साइड में क्या हो गया? ये साइन ए माइनस बी। साइन और साइन कैंसल आउट हुआ तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्या ये क्लियर? ये माइनस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बी। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? b। ये मिल गई आपको फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए आप ये वाली टर्म को सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आपको लिखा है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लियर? अब आप इस -1 को उठा के उधर भेज दो तो 2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये +1। और 2 को अपॉन में भेज दो तो 1/2 आ जाएगा। फिर देखो कि cos में 1/2 कौन सा एंगल पे आता है। सॉल्व करो आगे। यस, तो ये 1/2 की जगह पे cos 60 लिखना, फिर वैसे ही सॉल्व करना। संगीता बन रहा है? ओके, तो cos की जब टेबल चेक करोगे तो 1/2 cos में आता है cos 60 डिग्री पे। तो 1/2 के प्लेस पे cos 60 रखोगे, cos और cos वाली टर्म कैंसल आउट होगी, यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये बन जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। चेक करना है यहां तक क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? तो भाई a और b दोनों बराबर हैं, तो अब आप क्या करो, a की जगह पे रख दो b। तो क्या हो जाएगा? ये b प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? तो 2b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जिससे b की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। 60/2 और b अगर 30 तो दोनों इक्वल है, तो a भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए 30 डिग्री। क्लियर? सॉल्व करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ त्रिशा, कौन सा क्वेश्चन? प्रांशी कौन सा सॉल्व कर रहे हो? फिफ्थ। बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से फिफ्थ तो। किसी में कोई डाउट है तो पूछना। किसका? 17/? हाँ सही है। देखा इसके प्रीवियस वाला सॉल्व किया है ना पूरा? समझ में आया कि कॉपी किया? और कपिल बना रहा है? बता दो 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये रेस कर दूं पूरा? ओके, सो चेक करना क्वेश्चन नंबर 5। 7th वाला सोचो, मैं बता दूंगा अभी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ट्राई करो। एक हिंट दे दूं? एक हिंट दे देता हूँ, √3 को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत सारे बच्चे हो सकता है सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर देखना क्या आपने ये तरीका से सॉल्व किया जो मैं जिससे सॉल्व कर रहा हूं।
यहां पर इस क्वेश्चन में आपको tan a की वैल्यू गिवन है और आपको sin a प्लस cos a इंटू sec a इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एक बार बताओ। ओके गुड, कैसे बनाया बताना अक्षर। इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 ऐसा लेके फिर हाइपोटेनियस निकल। ओके ठीक है, सारे बच्चों ने ऐसे ही सॉल्व किया। एक दूसरा नया तरीका देखो, वो तरीका क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, ये एज इट इज, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। क्या ये समझ में है सारे बच्चों को। और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। तो ये कॉस से इधर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब क्या करो, इसके अपॉन वाली जो टर्म है उसको अलग अलग कर लो, साइन अपॉन ये प्लस कॉस अपॉन ये। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, 1। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो साइन अपॉन कॉस की जगह पे क्या रख देंगे, tan ए। और tan ए की वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 5 अपॉन 12 प्लस 1। क्या ये क्लियर। अब कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 इंटू 1 मतलब 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 अपॉन 12। क्या ये क्लियर सभी को, समझ में आया ये तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है, 6 बता दिया था। 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, 7th में किसी को डाउट बन गया ना। 8th क्वेश्चन में पलक को डाउट आ रहा है, तो उसका भी मैं हिंट दे देता हूं। पलक कनेक्टेड हो ना। यस सर। हाँ, 8 के लिए एक हिंट मैं बता रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म को कॉस से डिवाइड कर दो, ये हिंट है। अब बना तो ठीक, नहीं बना तो मैं बताने वाला हूं। ओके सर। 7th में जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा दो, हो गया क्या ये सबका। 7th के लिए ना एक हिंट देख ले, ये अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। कॉस को भेज दे यहां पर और √3 को भेज दे यहां पर, ये हिंट। तो जब कॉस यहां पर, ये √3 यहां आएगा, कॉस इधर जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। फिर उसके बाद ये हटा दो कि ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको गिवन है √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। और आपको इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही है क्वेश्चन। तो क्या करो आप, यहां पर इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में भी आ गया 1, आप ना ये √3 को इधर भेज दो, कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3। क्या ये क्लियर सबको। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, tan। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्या ये क्लियर सबको। अब चेक करो 1 अपॉन √3 tan में कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री। टेबल देख लो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इस 1/√3 के प्लेस पे पुट कर दोगे tan 30 डिग्री। ये क्लियर सबको। tan और tan कैंसल आउट हो गया, यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दैट्स इट। समझ में आ गया। हटा दो उसको मैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका वैल्यू बताना।
sec theta is equal to cosec theta. Find the value of theta. बताओ आंसर क्या आएगा? गुड, आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इसको निकालने के दो तरीके बताता हूं। पहला तो सीधे सीधे टेबल देख लो कि सेक थीटा और कॉट थीटा दोनों कब इक्वल होते हैं। टेबल मतलब ये वाला टेबल देखो, सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों कब इक्वल होते हैं, ये देखो ये इक्वल कब होते हैं 45 डिग्री पे। तो आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आपको सॉल्व करके बनाना है, कहां गया वाला क्वेश्चन, ये है क्या? हाँ, अगर आपको सॉल्व करके बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या ये क्लियर? अब ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये क्लियर? अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 1 tan में कौन से एंगल पे आता है चेक कर लो, 45 डिग्री पे। क्या ये क्लियर हो गया? तो tan tan कैंसल, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर सबको? ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। √3 cosec theta is equals to sec theta. Find the value of theta. √3 cosec theta is equals to sec theta. Find the value of theta. Step number 1, cosec को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन, sec को क्या लिखोगे 1 अपॉन cos, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 बना लेना। गलत है मेरे ख्याल से, 60 इज करेक्ट। बाकी सबको समझ में आया ना कैसे बनाने बोल रहा हूं मैं? देख लो इधर, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये √3, इसकी जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्लियर? ये साइन इधर जाएगा तो √3 इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा। क्या ये क्लियर? अब ये देखो कि √3 tan में कौन से एंगल पे आता है, टेबल में देखो 60 डिग्री पे। तो इस √3 के प्लेस पे क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो tan और tan कैंसल आउट, यू विल गेट 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। क्लियर सबको ये? ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको अलर्ट रहना है इन सारे क्वेश्चंस में। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 7 तक सबका हो चुका है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस करते हैं। तो यहां सामने क्वेश्चन नंबर 8, पहले ना एक काम करता हूं मैं, 9th पहले बताता हूं, 8th जो है ना उसको लास्ट में एक बार देखते हैं। 9th क्वेश्चन में इजी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो इसलिए बोल रहा हूं। साइन a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 1। तो ये बताओ साइन में 1 कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, टेबल चेक करके बताओ। साइन 90, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री लिखेंगे। तो साइन और साइन कट जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर सबको? सेकेंड वाली इक्वेशन पे आते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि cos में √3/2 वाली वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, टेबल देख के बताओ। 30 डिग्री। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, cos 30। अभी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के ऐसे 10 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, फिर भी जब मैं टेस्ट लूंगा क्या गलती करोगे पता है तुम लोग? मैं बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे क्या गलती करेंगे, ये √3/2 की जगह पे 30 डिग्री लिख देंगे। 30 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, cos 30 लिखना है। समझ रहे हो ना ये चीज? ये ध्यान रखना, अलर्ट रहना इसमें। अब ये cos और cos कटेगा तो क्या बच जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड करके।
दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। दोनों का एडिशन करने पे ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, राइट साइड पे कितना हो जाएगा 120। सो a इज इक्वल्स टू 120 बाई 2। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? अब a की वैल्यू 60 तो यहां से निकाल लो b, 60 प्लस b 90 हो रहा है तो b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, हो गया तो हटा दूं मैं इसको फिर। ओके चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आरडी के इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने लगभग बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए। ये एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है। समझो कैसे बनेगा। यहां पर आपको लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3। ठीक है, और आपको यहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन में 30 रूट 3, साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 आती है क्या? टेबल चेक करके बताओ। साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 आती है क्या? नहीं आती है ना? कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3 आती है क्या? नहीं आती। तो किसकी वैल्यू रूट 3 आती है? टेन की आती है। टेन की वैल्यू रूट 3 आती है। तो क्या हम इसे 10 बना सकते हैं? इसको 10 कैसे बनाएं? तो 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर मान लो मैं ऊपर और नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर और नीचे का मतलब है न्यूमरेटर की सारी टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे की टर्म को भी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? ऐसा किया जा सकता है। कई बच्चों को डाउट होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये वाली टर्म सब कैंसल आउट होगी, वापस वही वैल्यू देगी। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब कॉस थीटा से डिवाइड करने के बाद एक एक टर्म को देखते हैं कि क्या होगा। तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा 1। ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan, तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। क्या ये क्लियर सबको? वैसे ही डिनोमिनेटर में ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा। क्या ये क्लियर सबको? और राइट साइड वाली टर्म क्या बनी यहां पर 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3। क्या ये क्लियर हो गया? आया कि नहीं ये स्टेप समझ में? अगर ये तरीका नहीं समझ में आता तो एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन वो और डिफिकल्ट है इससे। ठीक है, तो वो भी बता दूंगा। ये क्लियर सबको? अब इसके बाद आप क्या करो, आप सीधा कंपेयर कर लो दोनों टर्म्स को। जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर भी क्या है 1, यहां पर tan थीटा तो यहां पर क्या आ रहा है रूट 3, यहां 1 है तो ये भी 1, और यहां tan थीटा है तो यहां पर भी क्या आ रहा है रूट 3। तो जब आप कंपेयर करोगे तो tan थीटा की जगह पे कौन आ रहा है रूट 3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली यहां पर रूट 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब रूट 3 tan में कौन से एंगल पे आता है ये चेक कर लो 60। तो रूट 3 की जगह पे आप क्या लिख दोगे यहां पर tan 60, 60 नहीं tan 60 डिग्री। क्या ये क्लियर? tan और tan कटेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखना सही भी है, लेकिन इसमें आपकी स्टेप मार्किंग कटने के चांस भी है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो आपके पास एक और तरीका है। क्या है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, जिससे 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे और फाइनली कटने के बाद आपको यही मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। बट अगर आप इसके बाद डायरेक्टली ये लिख रहे हो तो वो सही है, आप एक स्टेटमेंट ऐड कर दो बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट, तो वो प्रॉपर है, फिर आपका मार्क्स नहीं कट सकता उस सिचुएशन में। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको ये वाला तरीका? एक और तरीका क्या है,
उसमें एक नया कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सुना है क्या किसी ने ये? जब आप छोटे बच्चे थे तो रेशियो एंड प्रपोर्शन मैथ्स में एक टॉपिक हुआ करता था, 7th 8th में आई थिंक, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर ये चीज आती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है मैं बताता हूं। अगर a बाय बी का जो रेशियो है, ये मान लो 3/2 अगर ऐसा है, a:b का रेशियो अगर आपको पता है 3:2, तो अगर मैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का रेशियो निकालूंगा तो वो 3+2/3 - 2 हो जाएगा। मतलब ये रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो इस मेथड को अप्लाई करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ ये वाला मेथड बता दूं? चलो ठीक है। चलो अब ये वाला मेथड जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस, ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस क्या आएगा बताओ जल्दी, नहीं आया समझ में? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और जो ऑपरेशन कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में लगाया वही ऑपरेशन हम राइट में भी लगाएंगे। तो राइट में क्या हो जाएगा, यहां पर 1 - √3 प्लस 1 + √3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। फिर नीचे में भी क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1 - √3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से समझना। ऐसा करने से लेफ्ट साइड में माइनस साइन और प्लस साइन कटेगा और ये प्लस कॉस ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा। और डिनोमिनेटर वाली टर्म में क्या होगा, तो ये माइनस साइन, ये रुक जाओ एक मिनट, ये कॉस और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस कॉस, तो ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। यहां पर माइनस साइन और ये माइनस के कारण ये भी माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा, -2 sin थीटा बन जाएगा। और राइट साइड में देखो क्या हो जाएगा, ये -√3 ये +√3 कटा, 1 + 1 ऐड होके क्या बन गया, 2। नीचे में क्या हो जाएगा, ये -√3 और ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, +√3 कटेगा और 1 + 1 ये एक प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, हाँ ये प्लस आएगा, एक सेकंड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 2 एक सेकेंड ना, हाँ जस्ट अ सेकेंड, यहां पर ये 1 और ये 1 कटेगा और ये -√3 क्या बन जाएगा, -2√3। ओके, अब ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, इधर का माइनस कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच गया, 1/√3। क्या ये क्लियर? इसका रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि मैं 10 बनाना चाहता हूं इसलिए, तो रेसिप्रोकल करने पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। समझ गए? साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। वापस वही आया फिर सॉल्व करके थीटा 60। समझ गए? हाँ कॉट लेके करते तो भी आ जाता। ओके, तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो जानना पड़ेगा। तो बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से, मैं ये वाला सजेस्ट करूंगा, आप ये मेथड ट्राई करो। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो अब जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है 2-3 वो कर लेते हैं। इसमें ये देख लो पूरे 5 क्वेश्चन हो गए थे क्या हमारे, सारे हो गए थे। ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 4, ये 2-3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं, चेक करके बताओ। अभी सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी से, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। tan a + b = √3, तो टेबल में चेक करो √3 tan में कौन सा एंगल पे आता है। ओके
तो ये tan a प्लस बी, और √3 tan में आता है 60 डिग्री पे, तो यहां पर आ जाएगा tan 60, tan कैंसल आउट, यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर सबको? सेकेंड, यहां पर आते हैं इस जगह पे, tan a माइनस बी, 1/√3 tan में कितने पे आता है? 30 डिग्री पे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। अगेन tan और tan कैंसल आउट, यू विल गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्लियर? क्या हो गया, क्या बता रहे हैं? ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों का जब एडिशन होगा तो a प्लस a 2a बनेगा, प्लस b माइनस b कट, राइट साइड में 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90, 2 अपॉन में जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, 2 से काटोगे तो कितने बार में? 45, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये क्लियर? a की वैल्यू 45 पुट करो, यू विल गेट b, b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। हो गया, सबका बन गया? तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है सभी को। हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू तो ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये वाले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, तो बताओ उसका सही आंसर कौन सा होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन ए। और ये आपको कैसे पता होना चाहिए? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, रिकॉल करो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज लिखी हुई थी, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया? ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। और जब आप थीटा की जगह पे 30 डिग्री डालोगे तो लेफ्ट साइड में ये कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 30 मतलब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। राइट साइड में क्या होगा? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। समझ में आई ये चीज? अब चेक करो, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व करके निकाला था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan 60 साइन 60 डिग्री के। तो सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले वैल्यू पुट करो। तो जैसे यहां पर ये 1 एज इट इज माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेबल से देख के बताओ। tan 45 होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि tan स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पर अगेन tan 45 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? तो न्यूमरेटर में ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, न्यूमरेटर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a और 2 साइन a अगर ये दोनों इक्वल है तो a की कौन सी वैल्यू के लिए? तो आंसर है 0 डिग्री के लिए। कैसे 0 डिग्री के लिए? क्योंकि अगर a की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू 2 क्या बनेगा? 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देखो, साइन 0 क्या होता है? 0। वैसे ही अगर यहां पर भी a की जगह 0 डालूंगा तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। तो LHS और RHS कब इक्वल आएंगे? सिर्फ a इक्वल टू 0 के लिए, बाकी सारी वैल्यूज के लिए वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? तो इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लो। जैसे ये हो गया 2, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 2/√3, डिनोमिनेटर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/3। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करने पे 2/3, ये 2 कैंसल आउट होगा, 3/√3 आ जाएगा। फाइनली आंसर इसका √3 आएगा।
√3 मतलब tan 60 डिग्री। इसको ट्राई करना, नहीं बना तो मुझसे पूछ लेना, मैं ये 2-3 क्वेश्चन जो फास्ट में बताऊं उनको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, ये समझ लो, जिसके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, उनका वेटेज भी ज्यादा होता है, वो कम से कम 4 मार्क्स के आने के चांसेस है उनके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। सो क्लास 10th वाले बच्चों को ऑनलाइन में जो कनेक्टेड थे, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो।